हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक तेज रफ्तार कार की खाई में गिरने की वजह से एक आदमी को मौत हो गई, जबकि 2 आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर एक कार तेज रफ्तार से आती दिखाई दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क के साथ मुड़ने के बजाय वो सड़क के दूसरी तरफ चली गई और वहां लगे खंबे को तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ये कार किन्नौर से शिमला की तरफ जा रही थी, तभी एक मोड़ पर ये हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने 41 लाख के पुराने नोट जब्त किए हैं। ये नोट अब चलन से बाहर है, इन्हें रखना गैर कानूनी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग पुराने नोट लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों की झाबुआ बस स्टैंड के पास से गिरफ्तारी की। पुलिस के मुताबिक ये रकम 6 लोगों के पास से बरामद की गई है। बरामद किए गए नोट 1000 और 500 के हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी है। उनको किसी ने इस तरह से मिसलीड किया है कि ये पुराने नोट बदल के उनको नए नोट मिल जाएंगे। इस सूचना पे जब पुलिस पार्टी वहां पहुंची तो 6 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 41 लाख 50 हजार रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की वजह से चीन को आर्थिक मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में चीन ने अपने आर्थिक हालात सुधारने के लिए मशहूर डिश चिकन फ्राइड राइस का सहारा लेने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी मशहूर डिश चिकन फ्राइड राइस जैसे पकवानों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तादाद में नौजवानों को प्रशिक्षण देगा। चीन की योजना 2022 तक इससे जुड़े करीब 3 लाख रोजगार पैदा करने की है। चीन ने शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और दुकानों को रात में देर तक खोलने की अपील की है, ताकि लोग ज्यादा खरीदारी कर पाएं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए चीन के कई राज्यों में कर्मचारियों को 2.5 दिन की छुट्टी दी जा रही है, ताकि वो बाजारों में ज्यादा समय बिता सकें, ज्यादा खर्च कर सकें। आर्थिक हालात सुधारने और रोजगार पैदा करने की इस योजना के लिए चीन सरकार ने 2210 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया है। कोलकाता के गरियाहाट बाजार की एक इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दावा है कि आग रात तकरीबन 1 बजे लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया और वहां से आग की लपटें निकलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से ही आग की लपटों को देखा जा सकता था। बीच बाजार में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू में करने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझने के बाद भी इमारत से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। माना जा रहा है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक और बीजेपी नेता की हत्या से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। मनोज ठाकरे नाम के बीजेपी नेता का शव खेत में बरामद हुआ, जहां वो सुबह की सैर के लिए गए थे। शव की खबर मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और जांच में जुट गई। सारे मामलों विस्तार से उसमें विवेचना में लिया गया। रंजिश का भी पूरा पता लगाया जा रहा है। मनोज ठाकरे बड़वानी जिले के कस्बे में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे। उनकी हत्या की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं उनके समर्थकों ने विरोध में प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। राजनीतिक साजिश के साथ में इस घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। पुलिस ने हत्या की जगह से सबूत जुटाए और जल्दी इस मामले के पर्दाफाश होने का दावा भी किया। इससे पहले गुरुवार को मंदसौर में भी एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसलिए मनोज ठाकरे की हत्या के बाद शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार को चेतावनी देने में देर नहीं की। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, ऐसी घटनाओं को रोके, हत्याओं को रोके, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पे आना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आदमी ही निकलेगा। ये इस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरे प्रदेश में बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप मढ़ा कि बीजेपी राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। बीजेपी नेता की हत्या के बाद हो रही सियासी बयानबाजी के बीच कमलनाथ सरकार ने इस हत्याकांड की जांच एसआईटी से करवाने का फैसला किया है। बड़वानी में रविवार को बीजेपी नेता की मनोज ठाकरे की अज्ञात लोगों ने हत्या की थी। बताया जा रहा है कि वो सुबह सैर पर गए थे, लेकिन उनका शव एक खेत में मिला। पिछले 4 दिन में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन तो हो चुका है, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? पुलिस एक बात मानकर चल रही है कि क्योंकि ये रोज घूमने जाते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे और उस हिसाब से हो सकता है कि हत्यारे ने सारी मामले की जो प्लानिंग है उस हिसाब से की हो।
ये सोचकर पुलिस सारी जांच कर रही है। स्पीड और साथ ही साथ अब SIT बनाई गई है। जो SIT है उसका खुद जो SP है बड़वानी की, वो उस SIT का नेतृत्व कर रही है। और पुलिस का कहना है कि उनके हाथ में कुछ 1-2 क्लू मिले हैं, उन क्लू के आधार पर वो जल्दी हत्यारे तक पहुंच जाएंगे। हालांकि गांव में जो बातचीत की गई है, बड़वानी में बातचीत की गई है, रंजिश के एंगल पर भी पुलिस काम कर रही है। मनोज, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। यूपी के शाहजहांपुर के कॉलेज में NSUI के जिला अध्यक्ष ने एक छात्रा को सरेआम धमकी दी। छात्रा ने NSUI के जिला अध्यक्ष और उसके साथियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद कॉलेज में ही छात्रा और आरोपियों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ भी बोला, तुम्हारा नाम लिया किसी ने? और छात्रा जब इस बात की शिकायत करने शिक्षकों के पास पहुंची, तो आरोपी वहां भी आ गए और उनके सामने ही छात्रा को धमकाने लगे। फर्स्ट ईयर में हो, अभी तुम्हें 3 साल रहना यहाँ, सुधर जाओ सुधर। हम 3 साल नहीं रहे, हमें 6 साल ज्यादा रहे तो कॉलेज का गेट दिवाना मुश्किल करा दें तुम्हारा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। छेड़छाड़ का प्रकरण सामने आया है। इस संबंध में थाना सदर बाजार में अभियुक्त पंजीकृत करा करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रा के परिवार ने आरोपियों पर उनके घर आकर भी धमकी देने का आरोप लगाया। जम्मू में रोपवे प्रोजेक्ट की एक केबल कार के ट्रायल के समय पलटने से कुछ मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में केबल कार में सवार 2 मजदूरों की मौत भी हो गई, जबकि 4 मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महामाया मंदिर के पास हुए इस भीषण हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई और घायल मजदूरों को अस्पताल लाया गया। इस बीच स्ट्रेचर पर लेटकर अस्पताल के अंदर जा रहा एक जख्मी मजदूर दर्द से करहाता दिखा। अस्पताल पहुंचे एक दूसरे मजदूर को 2 लोग सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले जाते दिखाई दिए, जबकि बेहोशी की हालत में एक मजदूर को स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच प्रशासन ने हादसे पर दुख जताते हुए मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। इस बात का बहुत दुख है कि ये हादसा हुआ और इसमें 2 लोग मर गए हैं। तहकीकात होगा और उसके बाद सरकार एक्चुअली। हादसे के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। साथ ही हादसे की गंभीरता को ध्यान में रखकर सरकार ने घायल मजदूरों का मुफ्त में इलाज करवाने का ऐलान किया और मरने वाले मजदूरों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। दावा किया गया कि ट्रायल के समय तकनीकी खराबी की वजह से केबल कार पलट गई, जिसमें सवार 6 मजदूर करीब 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। जम्मू में बन रहे इस रोपवे प्रोजेक्ट का 3 फरवरी को प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने 4 पैरों वाले एक रोबोट को गिरने पर खुद खड़ा उठने की खूबी से लैस करने का दावा किया है। उन्होंने इस रोबोट का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो गिरने के बाद खुद खड़ा हो गया। जब एक वैज्ञानिक ने उसे पैर से धक्का मारकर गिरा दिया। गिरने के बाद एनिमल नाम के इस रोबोट ने अपने एक तरफ के 2 पैरों का सहारा लिया और उनकी मदद से अपनी जगह पर ही पलट गया। इसके बाद वो अपने 4 पैरों का सहारा लेकर खुद खड़ा हो गया और आराम से चलने भी लगा। जब उसे किक मार कर गिराने की कोशिश की गई, तब भी उसने संतुलन बनाए रखने की कमाल की ताकत का प्रदर्शन किया। उसे बनाने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उसे खुद खड़ा होने की खूबी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए दी गई है। इस कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से वो बार-बार गिरकर खड़ा होने का तरीका खुद सीखता है। उसे गिरकर उठने के तमाम तरीकों का रियाज भी करवाया जा सकता है। इससे पहले ये रोबोट सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने, झाड़ियों के बीच छिपी चीजों को खोजने और वजन को उठाने की ताकत का भी प्रदर्शन कर चुका है। 2019 शुरू हुए अभी 20 दिन ही बीते हैं और इसी बीच बीते 5 साल की सबसे बड़ी डेटा चोरी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ट्रॉय हंट ने 2019 में सबसे बड़े डेटा चोरी का दावा किया है। उन्होंने डेटा चोरी से जुड़ी जानकारी का रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट troyhunt.com पर डाला है। ट्रॉय हंट के मुताबिक 77 करोड़ से ज्यादा ईमेल आईडी और पासवर्ड मेगा नाम की फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका साइज 87 GB है। 12,000 फाइल्स वाली करोड़ों लोगों की ईमेल आईडी और पासवर्ड किसने अपलोड की, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ट्रॉय हंट ने लोगों को आईडी हैक हुई है या नहीं, इसकी जानकारी देने के लिए डेटाबेस को हैव आई बीन पॉन्ड से भी जोड़ा है, जिसके जरिए लोग haveibeenpond.com पर जाकर अपनी ईमेल आईडी फीड कर उसका स्टेटस जान सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 2013 में याहू के डेटा लीक का मामला सामने आया था, जिसमें करीब 300 करोड़ लोगों का अकाउंट प्रभावित हुआ था। यूपी के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस में अचानक आग लग गई। बताया गया कि बस में आग तकनीकी खराबी की वजह से लगी।
जिसका अंदाजा लगते ही तुरंत बस में बैठे यात्रियों को उतारा गया। इस बीच बस में ड्राइवर की सीट के पास इंजन में आग लगी दिखाई दी, जबकि निचले हिस्से से निकल रही आग की लपटों से आग बढ़ती नजर आई, जिससे लोग घबरा गए और उन्होंने सड़क किनारे पड़ी मिट्टी को हाथों में उठाकर आग की तरफ फेंकना शुरू कर दिया और आग बुझाने की कोशिश की। कुछ ही देर में दमकल की 2 गाड़ियां वहां पहुंच गई और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। बस में लगी आग को बुझाने के समय पुलिस भी वहां पहुंच गई और सड़क किनारे खड़े यात्रियों से घटना की जानकारी ली। हालांकि काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। गुजरात के भरूच में 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप से हथियार दिखाकर रुपए लूट लिए। बताया गया कि इन बदमाशों ने 2 लाख रुपए की लूट की और वहां से फरार हो गए। घटना के वीडियो में साफ दिखा कि चेहरों को कपड़े से ढके 2 बदमाश पेट्रोल पंप पर बने कमरे में घुसकर वहां मौजूद 2 आदमियों से अलमारी से रुपए निकलवाने लगे। इस बीच एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल दिखाई दी, जिससे वो वहां मौजूद आदमियों को धमकाता नजर आया। लूट के समय दोनों में एक बदमाश अलमारी की तरफ बढ़ा और वहां से रुपयों की गड्डी निकालकर दूसरे बदमाश को दे दी, जिसके बाद बदमाशों ने दोनों आदमियों को अलमारी की तरफ धकेल दिया और उन्हें उसमें बंद कर दिया। इस बीच एक बदमाश ने पिस्तौल दिखाकर दोनों को वहां से बाहर नहीं निकलने की धमकी भी दी। दोनों आदमियों को धमकाने के बाद बदमाश वहां से भाग गए। ट्रेन से सफर करने वाले लोगों की अब ट्रेन नहीं छूटेगी, क्योंकि उनको अपनी ट्रेन की पल-पल की जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन के आने जाने की जानकारी अपडेट करने के लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली जा रही है। इसके लिए रेलवे ने हर ट्रेन के इंजन को इसरो के सैटेलाइट से जोड़ा है, जिसके बाद ट्रेन की सही लोकेशन सैटेलाइट की मदद से लगातार अपडेट होगी। ये जानकारी रेलवे के CLS यानी सेंट्रल लोकेशन सर्वर के जरिए रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में अपडेट होती रहेगी, जिसके बाद लोगों को ये जानकारी मिल पाएगी कि उनकी ट्रेन कहाँ है और कितनी देर में स्टेशन पर पहुंचने वाली है। अब तक ट्रेन में होने वाली देरी या उसकी लोकेशन को मैन्युअली अपडेट किया जाता रहा है। रेलवे ने बताया कि ट्रेन की लोकेशन पता लगाने का ये नया सिस्टम जनवरी महीने से कई ट्रेनों में शुरू हो चुका है। जल्द ही दूसरी ट्रेनों में भी लगाने की तैयारी है। गुजरात के नवसारी में एक भजन कार्यक्रम में लोगों ने जमकर नोट उड़ाए। दावा किया गया कि समाज सेवा के लिए पैसे जुटाने की वजह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और भजन गायिका गीता रबारी को भजन गाने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें सुनने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में भजन शुरू होने के बाद कुछ लोग स्टेज के पास पहुंचे और नोट उड़ाने शुरू कर दिए, जबकि कुछ लोग स्टेज पर चढ़कर नोट उड़ाने लगे। देखते ही देखते वहां नोटों की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में स्टेज पर नोटों की चादर बिछ गई, जिसके बाद एक आदमी नोटों को एक डिब्बे में डालने लगा। इस बीच कुछ लोगों ने स्टेज के सामने नाचना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोग स्टेज पर चढ़कर नाचने लगे। कार्यक्रम में पहुंचे कुछ विदेशियों ने गायिका पर डॉलर भी उड़ाए। कार्यक्रम के आयोजकों ने भजन कार्यक्रम के जरिए जुटाए गए पैसों को गौ सेवा के काम में खर्च करने का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए लिखा कि देश 100 दिन में उनके अत्याचार और अक्षमता से मुक्त हो जाएगा। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर हमला बोलते हुए तंज कहा था कि बंगाल में बीजेपी का एक विधायक है, फिर भी विपक्ष मिलकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। इसी के जवाब में राहुल गांधी ने ये पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महाराज, ये रोना लाखों बेरोजगार युवाओं का, संकट में किसानों का, SC ST और आदिवासियों पर अत्याचारों का, सताए गए अल्पसंख्यकों का, छोटे बर्बाद हो चुके कारोबारियों का है। सभी आपके अत्याचार और आपकी अक्षमता से मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। 100 दिनों में वो सभी मुक्त हो जाएंगे। पीएम मोदी ने महागठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर महागठबंधन के बहाने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की, जिसमें उन्होंने कोलकाता की रैली का जिक्र करते हुए विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोला कि कलकत्ता के उस मंच पर अधिकतम नेता ऐसे थे जो या तो किसी बड़े आदमी के बेटे हैं या अपने बेटे बेटी को सेट करने की कोशिश में है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बगैर नाम लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। इन लोगों के खिलाफ पंचायत चुनाव में भी कोई खड़ा हो जाए तो मारकाट शुरू कर देते हैं। वो आज लोकतंत्र बचाने के गीत गा रहे हैं।